फिर से आप सबको स्वागत है मेरे प्यारे मसीह परिवार को, चाहे आप जूम में हो, यूट्यूब में हो, आप सब यीशु के लिए पुण्यवान है। आज के हमारा शीर्षक है इब्राहिम 6 अध्याय का यीशु मसीह। एक्चुअली आशा नहीं, यीशु मसीह हमारे प्राण के लिए लंगार है। आमीन। ये आशा क्या है? हम यीशु के ऊपर आशा रखते हैं, तो यीशु हमारे प्राण के लिए लंगार। आपको मालूम है लंगार क्या है? कौन बताएंगे लंगार क्या है? आप लंगार को देखा है? यस, देखो यहाँ पर जो पिक्चर में है वो क्या है? वो लंगार है। यस, वो लंगार किस लिए हम डालते हैं? कौन बताएंगे? यस, आप संक्षेप में लिख सकते हैं वहां पर ये क्या है, क्या लंगार है। यस, आप लिख सकते हैं, आप लिखिए, चैट में लिखिए, चैट में लिखिए। प्रशांत बोर्ड के लिए, वेरी गुड, प्रशांत के लिए ताली बजाए। यस, आदित्य टू स्टॉप इट, स्टॉप द बोट। ओके, आदित्य के लिए भी ताली बजाई। तो लंगार क्या है? वो जहाज को संभालता है, हिलने से डुलने से बचाता है, बहने से बचाते हैं। लंगार क्या करते हैं? वो जहाज से लंगार को नीचे डालते हैं पानी के अंदर। हाँ, लंगार को हम देख नहीं सकते, पर वो लंगार क्या करते हैं? उस बोट को अच्छे तरह से रखता है। एक्चुअली हालेलुया, एक्चुअली ये मिट्टी में है, मिट्टी में नहीं रहता ये लंगार। अच्छा, पानी के अंदर है। ओके, पानी के, वेरी गुड। हाँ, पानी के अंदर डाल देते हैं ताकि वो बोट हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। जब आंधी तूफान आएंगे अच्छे तरह से रहेंगे। आज आप आंधी तूफान से जा रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पर बैठे आंधी तूफान से जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका दिल व्याकुल है। हालेलुया, पर यीशु मसीह आपको कह रहे कि मैं तेरा लंगार हूँ, तेरे जीवन का लंगार हूँ। मैं तुझे स्टेबिलिटी देंगे, तेरे हर एक रास्तों को खोलेंगे जहाँ पर बंद दरवाजा है, मैं तुझे लेके चलेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह हमारा प्राण का लंगार है। इसे खुश हो जाए और वचन सुनिए। हालेलुया। ओके, तो जैसा मैंने बोला, इब्राहिम पुस्तक किसके लिखा है? इब्राहिम विश्वासी, यहूदी विश्वासी के लिए लिखा है, और उनका लेखक अनामिका है। हम किसको मालूम है किसने, कोई किसको मालूम है ये किसके लिए लिखा है, ये किसने लिखा है, पर हम जानते कि यीशु मसीह हमारे लिए लिखा है कि हम और यीशु के करीब आए, सत्ताओं में, हर क्षेत्र में हम यीशु में खड़े रहे, क्योंकि यीशु हमारा लंगार है। हालेलुया। तो संक्षेप में अगर बताने, इब्राहिम पुस्तक किसके किसके बारे में? यीशु के बारे में। पूरा 13 अध्याय यीशु के बारे में। अब लेखक बार बार यहूदी विश्वासी को बोलते आ रहे, हमारे यीशु जैसा और कोई नहीं है, वही बेहतर है। जुडाइज्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नहीं, पर यीशु मसीह बेहतर है, श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। हालेलुया। वो किससे बेहतर है, श्रेष्ठ है, उत्तम है? वंशवत से भी उत्तम है, और वो स्वर्गदूत से उत्तम है। हालेलुया, मूसा से उत्तम है, योशुआ से उत्तम है, एरोन से उत्तम है, महायाजक, और अभी हमारे। और इसके बीच के दरमियान लेखक वो जहाँ पर वो बड़ा शिक्षा दे रहे, मांस दे रहे, वचन के मांस सिखा रहे, पर अगर हम देखते हैं इब्राहिम 5:10 में आके रुकता है, फिर वो बोलते, वो डांटने लगता है यहूदी विश्वासी को। अब क्या कर रहे हैं आप? सुनने में सुना हो गया है, आप नहीं सुन रहे, यीशु से दूर भाग रहे हैं, तो उनको डांट रहे। तो तुम तो अभी शिक्षक बनना था, अभी भी बच्चे जैसा दूध पी रहे, तुम अभी बहुतों को सिखाना था, और अभी भी बच्चा है, आत्मिक उन्नति नहीं पाया है। हालेलुया। तो ये बीच में वो डांट आते हैं, वो डांट के बारे में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें डांटते, हमें स्वीकार करना है। कभी परमेश्वर मुझसे डांट, कभी मैं प्रार्थना करने में बैठे, प्रभु बोलते ये सही नहीं है, तू क्या कर रहा है? तो मैं पश्चाताप करता हूँ, तुरंत हमको पश्चाताप करना है। हाँ प्रभु, हमको आर्ग्यू नहीं करना है, नहीं नहीं नहीं, मैं सही हूँ, मैं ऐसा किया क्योंकि ऐसा है, सॉल की तरह, राजा की तरह हमको आर्ग्यू नहीं करना है यीशु के साथ। जब प्रभु हमारा पाप को दिखाते हैं, हाँ प्रभु आप जो बोल रहे सही है, मेरे अंदर ये पाप है, मुझे नहीं चाहिए, निकाल दो। हालेलुया। तो यहाँ पर जब डांट आते हैं यहूदी विश्वासी को, वो क्यों डांटते हैं प्रभु? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। हर एक माता पिता बच्चों को क्यों डांटते हैं? ताकि वो बच्चा सुधर कर सही रास्ता में आए। हालेलुया। तो डांट जब पाते हैं, हमको गुस्सा नहीं होना है, कड़वाहट से नहीं बनना है, हमको प्रेम से वो डांट को हमको लेना है। हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता एक बार मुझे डांटा, मैं बोला हाँ पैसे मुझे डांटो, मुझे बताओ कहाँ पर मैं गलत हूँ, मुझे बताओ। हालेलुया। ताकि मैं यीशु में बने रहे, यीशु से ना भटके। शैतान हमको भटकाना चाहता है। हालेलुया। तो यीशु से दूर लेके जाना है, पर जब डांट आते प्रभु हमें डांट कर सही रास्ता में लेके जाते हैं। जैसा ट्रेन पटरी पे नहीं है तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होता है जब पटरी से बाहर होता है, पर जब ट्रेन
पटरी में रहता है वो अच्छे तरह से अपने मकसद, अपने डेस्टिनी, अपने क्या बोलते हैं सही स्टेशन में आपको लेके जा सकता है। वैसे प्रभु का हम सब सफर में है, हमको सही दिशा में लेके जाना है प्रभु यीशु मसीह से। कभी भी डांट पड़ना भी अच्छा है, हालेलुया। तो मीठा मीठा वचन जो है वो भी अच्छा है, डांट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जो कुछ हमें यीशु के करीब लेके आता है वो सब मेरे लिए अच्छा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे यहाँ पर लेकर फिर से वो लोग को डांट के एक एक चीज बता रहे। तो यहाँ पर हम आ गए इब्राहिम 6। अभी हम देखा कि इब्राहिम 6 में कितना अध्याय है, 20 अध्याय है, हालेलुया। अभी 1 से 6 हमने पिछले बुधवार को देखा। क्या देखा था पिछले बुधवार को, कि कैसे हम मसीह में हमको मिल जाए। हाँ, क्या विश्वासी अपने उद्धार को पो सकते हैं, या विश्वासी कैसे मसीह में बढ़ना है, परवरिश होना है, बढ़ना है। हमको बालक नहीं पर बच्चे नहीं, शिशु नहीं पर शिक्षक बनना है, हमको दूसरों को सिखाने वाला बनना है, हमको स्ट्रांग होना है। ये हमने 1 से 6 या 5 का लास्ट अध्याय में ये सब हमने सीखा था। अभी जैसे मेरे 20 वाक्य है, 1 से 6 हमें ऑलरेडी सीखा लास्ट टाइम। 7 से 8 जो हम आज सीखने वाला है, 7 से 8 क्या है, दूसरा 4 भाग क्या है हम देखेंगे। 7 से 8 है कि हमारा काम, हमको हमें पुरस्कार लेके आ सकते हैं, आशीष लेके आ सकते हैं, या हमारा काम जल के राग हो सकते हैं, हालेलुया। जो काम हम उद्धार की बात करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, हालेलुया। हमारे भले अच्छे काम उद्धार के पहले नहीं आने, हम यीशु का विश्वास बिना हम कुछ काम करेंगे वो सब जीरो है। पर यीशु में बने रहकर जब हम कुछ काम करता है तो वो सबूत दिखाते कि हमारा सचमुच हमारा उद्धार है, हो गया है, हम सच्चा मसीहा है, फेक मसीहा नहीं है। सच्चा मसीहा क्या करेंगे, उसके काम, उसका उद्धार के सबूत को वर्णन करता है। तो क्या हमारा काम जो अभी हम करते हैं, क्या हमारे उद्धार को के सबूत है कि हमारा उद्धार हुआ है, क्या हम सच्चा मसीहा है, हालेलुया। वो हम सीखेंगे 9 से 12 दूसरा वक्त। तीसरा हम सीखेंगे 13 से 18 कि परमेश्वर हमने जो भी वायदा करते, प्रतिज्ञा करते हमारे पास, हमारे साथ प्रभु बहुत सारी प्रतिज्ञा हमारे क्यों लिखा है प्रतिज्ञा, ताकि हम एक एक प्रतिज्ञा अपना चेकबुक के तरह एक एक प्रतिज्ञा हमें पूरा करके मिले, हालेलुया। हमारे एनकैश हो जाए हमारी प्रतिज्ञा और हमको सब फायदा मिले उस प्रतिज्ञा से, हालेलुया। इसे प्रभु का प्रतिज्ञा जो हमारे लिए है वो पक्का है और अटल है, वो कभी बदलता नहीं। यीशु मसीह अगर बोला है तो है, वो पूरा होएगा, हालेलुया। और आखिर में 19 और 20 हम पढ़े कैसा यीशु मसीह हमारे प्राण के लिए एक लंगार है, आशा के द्वारा हमारे प्राण के लिए एक लंगार है। समझ गए आप कितने हैं, 20 अध्याय हम ऑलरेडी 1 से 6 पढ़ा है। 7 से 8 हमें हमारे काम के वर्णन करते कैसे वो उसको पुरस्कार, हमारे काम इधर पुरस्कार मिल सकते हैं हमारे लिए, या वो जल जा सकते हैं अगर हम सही तरीके से हम वो काम नहीं किया है। और 9 से 12 में सिखाते कि क्या क्या सबूत है कि हम हमारा उद्धार हुआ है, सचमुच हम सही विश्वासी है। और 13 से 18 हम सीखेंगे कैसे प्रभु का प्रतिज्ञा हमारे लिए आमीन है, वो पक्का है, अटल है, कभी नहीं बदलने वाला प्रतिज्ञा है। फिर 19 से 20 हम सीखेंगे कैसा यीशु मसीह हमारे प्राण के लिए एक लंगार है, से हमको हिलना नहीं डुलना नहीं, हमको स्थिर रहना है जानकर कि यीशु मसीह हमारा साथ है, हालेलुया। ये हो गया 5 भाग इब्राहिम 6 का, हालेलुया। सब आज प्रभु सब कुछ आपको बताएंगे, तो डर मत, हर एक वचन आपके दिल के गहराई में जाएंगे, आप समझ सकेंगे, हालेलुया। पर अपने मन को भटकाने को मत दो। आप वीडियो ऑन करेंगे तो आप मेरे साथ रहेंगे, से रह सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो ऑफ करेंगे जरूर आप इधर उधर चलेंगे, खाना खाएंगे बीच में, तो आपका मन ना भटकने के लिए आप वीडियो ऑन कीजिए। हम सब एक बड़ा परिवार है, हम सब सुन रहे हैं, हम सब वचन सीख रहे हैं, ओके, हालेलुया, ओके। अभी हम आएंगे 7 और 8, जहां पर हम 6 तक खत्म किया, अभी 7 और 8 हम पढ़ेंगे। इब्राहिम 6 7 और 8, इब्राहिम 6 7 और 8। We are learning Hebrew chapter 6 verse 7 to 8. Shall we go forward and please be attentive? We are going to hear some beautiful words from the Bible. Let's read Hebrews 6 7 to 8. Yeah. क्योंकि जो भूमि वर्ष के पानी को, जो भूमि, जो जमीन, जो वर्ष के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, उस पानी, उस जमीन के ऊपर बार बार पानी पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बाई जाती है,
जिन लोगों के लिए ज्योति बाई जाती है, ज्योति बोई जाती है, बोई जाती है, म्हणजे जिसके लिए वो बीज बोए, किसने, वो मालिक ने जिसने बीज बोया उसके लिए उनके काम का साग पात जाती है, उनके काम साग पात उपजाती है, उपजाती है। ओके, वो परमेश्वर की आशीष पाती है। वो परमेश्वर की आशीष पाती है। ओके, पहला हम देखते हैं कि जो काम अच्छे तरह से हुआ, फलदायी हुआ, क्योंकि उसने पानी सींचा, वो व्यक्ति क्या पाते हैं, आशीष पाते परमेश्वर से। ओके, दूसरा तरह की जमीन हम सीखेंगे आगे, 8 में पर जाएंगे। यदि वह झाड़ी और उनका तारे उगाते कोई हैं, जमीन का क्या लेके आएंगे, कांटे और जाली। हालेलुया, अच्छा नहीं, कांटे और जाली लेके आते, वो फल नहीं लेके आते। तो क्या होते हैं ऐसे जमीन को, तो निकम्मी और श्रापित होने तो पर वो जमीन, वो व्यक्ति क्या होते हैं, निकम्मे और श्रापित होता है। हाँ, और उसका अंत जलाया जाना उसका है। अंत जला है, म्हणजे वो व्यक्ति नहीं, क्योंकि हम सब यहाँ पर विश्वासी है, पर उनके काम जला जाते हैं। हालेलुया। तो क्या बोलते हैं इब्रानी का लेखक यहाँ पर, कि 2 तरह के जमीन है, म्हणजे उसका मतलब है हमारा जमीन में पानी आएंगे। पानी क्या है, निरंतर पानी हम हमारे जमीन के ऊपर डाला जाते हैं। पानी क्या दर्शाते, कौन बताएंगे, पानी क्या है, चैट में लिखिए, पानी क्या दर्शाता है। ओके, प्रभु का, ओके, ग्रेस क्या है, प्रभु का वचन, बिनु इज रिटन वर्ड, यस, वेरी गुड। आइए ताली बजाए बिनु के लिए, और ग्रेस के लिए, और वैशाली मुकुल के लिए वचन, यस, वेरी गुड। तो ये प्रभु का वचन दर्शाता है, या पवित्र आत्मा के बहाव को दर्शाता है। हालेलुया। तो वचन क्या है, हमारे ऊपर है, हम वचन कितना ग्रहण करें, कितना करें, कितना पढ़ाई करेंगे, वचन कितना पढ़ेंगे, मन करेंगे, कबूली करेंगे, वो वचन हमारे दिल में आकर वो फल लेके आने लगता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे वचन के द्वारा, वचन, अगर आप बोल रहे मैं अनपढ़ हूँ, मुझे वचन नहीं मालूम, आप ऑडियो बाइबल सुनिए, सुनकर आप वचन सुन सकता है। हाले जब आप सुनते हैं विश्वास आता है, आपका जमीन फलदायी हो सकता है, आपके दिल, आपके जीवन फलदायी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं बहुत तरह के फल। हालेलुया। जो जमीन ये पानी को लेता है, सींचता है, वचन को लेता है, पवित्र आत्मा के अन्य भाषा में शिकार रमानदार रुवाला बकारा मेहनत करता है, उस बहाव में मेहनत करते, क्या होते हैं, वो फल लेके आता है, वो पुरस्कार पाता है यीशु से यहाँ पर और न्याय के दिन में। हालेलुया। आपको मालूम है 2 तरह का न्याय है, हमारा न्याय भी होता है, अविश्वासी का न्याय होता है, पर हमारा न्याय अलग है, वो न्याय पुरस्कार के लिए। आप और हमारे लिए जब न्याय होएगा यीशु मसीह के सामने, जब यहाँ पर से हम उड़ा जाएंगे रैप्चर में, हमारा न्याय होगा, परंतु वो अच्छे के लिए, हमारे पुरस्कार के लिए। अच्छे काम किया, बहुत सारे मुकुट मिलेंगे, नहीं किया तो बहुत सारे मुकुट आप खोएंगे। परंतु अविश्वासी का न्याय कैसा है, उनको आग के झील में डालने, क्योंकि वो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। फर्क मालूम पड़ा फर्क क्या है, यस या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन लिखा है कि जो भूमि, जिसके जीवन वचन और अन्य भाषा या पवित्र आत्मा के भाव में वो चल के जाता है, वो क्या होते हैं, और वो क्या बोलते हैं, वो ग्रहण करते हैं प्रभु के बातें, वचन को सींचता है, ग्रहण करते हैं, वचन जो जब भी आता है वो सुनकर वैसे ही करने लगता है। हमारे जीवन में अगर हम वचन को अप्लाई करेंगे हमारे जिंदगी में, क्या होगा, ऐसा व्यक्ति वो हर टाइम फल लेके आएंगे। क्या है फल, कलशियम 5:22 में लिखा है, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालु, हाले विश्वास, योग्यता, संयम, ये सब बहुत 9 फल है। हालेलुया। तो ये 9 फल को हमें पाना है। यहाँ पर लिखा है क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, हाँ, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम। क्या ये फल आप बोल सकते हैं, ये मेरे अंदर ये फल है, हमें प्रेम से भरा हूं सबके लिए, मैं आनंद से भरता हूँ, मैं गुस्सा नहीं, आनंद से, या मेरे अंदर शांति है, मन में, हृदय में शांति है। हालेलुया। जहाँ पर मैं जाता हूँ शांति लेके आता हूँ। हालेलुया। या मैं कृपालु, मैं दयालु हूँ, सबके प्रति भलाई करता है, मैं संयम से भरा हूँ, मैं धीरज रखता हूँ, मैं विश्वास योग्य, जो कुछ काम करता है मैं विश्वास योग्य से प्रभु के लिए काम करता है। क्या हम बोल सकते हैं फल हमारे अंदर है? फिर तुम, हाँ, वो जमीन है जहाँ पर प्रभु आशीष करना है,
और आपको पुरस्कार यहाँ पर भी मिलेंगे, वहां पर भी मिलेंगे। पर हम देखेंगे दूसरे तरह की जमीन क्या है, हालेलुया, वो क्या लेके आते हैं, कांटे। क्यों कांटे लेके आते हैं? क्योंकि वो जमीन बंजर जमीन है या बांझपन, म्हणजे इट इज वो पत्थर वाला जमीन है। वचन सुनेंगे, पैसे सुना रहे, वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, पर वो इतना कठोर है, दिल है, बहुत कठोर दिल, दूसरों के प्रति, परमेश्वर के प्रति वो कठोर है, उनको ज्यादातर गुस्सा है, हालेलुया, वो प्रेम में नहीं रहता है। हर टाइम उनके जीवन में कठोरता, कड़वाहट, बैन, बाहर से प्रेज लॉर्ड, पर अंदर कड़वाहट, कोई प्रेम नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं, हालेलुया। तो सिर्फ परमेश्वर हमारे जमीन को जानते हैं। हम हमें भी मालूम है परमेश्वर को जानते हैं, हमारा जमीन बंजर जमीन है, कांटे वाला, जारीरी वाला या फलदाई वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दिल को पत्थर मत बना, हर वक्त में प्रार्थना कर, प्रभु कभी भी मेरा दिल पत्थर मत बनाओ, मुझे मेरे दिल मांस वाला दिल बना। दूसरों के लिए भी मैं प्रार्थना करूं, मेरे खुद के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जिस दिन मेरा दिल पत्थर होएगा, मुझे मालूम है गया काम से, क्योंकि वो जो भी काम में करेंगे वो सब क्या होगा, कांटा और जाली वाले काम। वो बड़ा सेवकाई भी होने दो, फिर भी वो कांटे वाला जमीन देंगे, उसमें मुझे कोई पुरस्कार नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं अगर कांटेरे वाले जमीन है तो, हालेलुया, बहुत भयंकर है। तो हर दिन आप प्रार्थना कीजिए, मेरे जैसा प्रभु मेरे पत्थर वाला दिल हटा के मांस वाला दिल दे। क्यों हमारा दिल पत्थर होता है? क्योंकि ऐसी परिस्थिति हमारी जिंदगी में होता है, या लोग आपको बहुत बुरे तरह से व्यवहार करते हैं, इसलिए आपका दिल पत्थर हो जाता है। तो हमको पत्थर वाला दिल नहीं चाहिए, प्रभु कभी नहीं चाहता हमारे दिल पत्थर वाला दिल बने। मुझे याद है रिसेंटली मैं एक गवाही सुन रहा था, एक हिंदू व्यक्ति जब वो मरता है ऑपरेशन टेबल में, वो तुरंत वो मींस एक लाइट उसको खींचते हैं ऊपर की ओर, वो देखते हैं कि एक बड़ा कंपाउंड है, उस कंपाउंड में बड़ा आलीशान मकान है, बहुत सारे मकान है, पर चारों ओर बड़ा बड़ा दीवार और एक छोटा बहुत ही छोटा पतला एक गेट है। और वो कोशिश करते हैं उस गेट से एंट्री मारने के, उस आलीशान बड़े मकान में रहने के लिए, वो तो मेरे को एंट्री ही नहीं मिल रहा है, और उसके सामने परमेश्वर का सिंहासन। इतना डरने लगा, और तुरंत परमेश्वर उसको एक झलक में दिखाया, उसके सारे पाप एक के बाद आने लगा उसके मन में। बोले नहीं, वो इतना शर्मिंदा हुए, बाप रे इतना गंदा काम किया है, वो इतना शर्मिंदा था, हालेलुया। तो वो बोलते, और वो देखा कि एक साइड में उस प्लेटफॉर्म में नीचे वो देख रहे बड़ा आग के झील नीचे है, कभी वो गिर सकते हैं। बोलते प्लीज मुझे इसमें गिरने मत, उसको मालूम अगर उधर गिरेगा तो अनंत काल वो नाश हो गया। प्रभु प्रभु गिरने मत दो, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे मालूम है कैसा पाप का मोक्ष मिलना है, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। तो फिर प्रभु बोलते हाँ मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तो बोलते मैं क्या करूँ, कौन सा मंदिर में जाओ, कौन सा चर्च में जाओ, कौन सा मॉस्क सिनेगॉग में जाओ, या मुस्लिम के मंदिर में जाओ, किधर जाओ मुझे बताओ, मैं कुछ भी करने के तैयार है। तेरा टाइम नहीं आया तो वापस जाना है, पर मैं मंदिर मस्जिद ईसाई घर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, तू मेरे साथ एक रिश्ता रख, मुझे पहचान मैं कौन हूँ, और मुझे मंदिर मस्जिद नहीं पर तू ही मंदिर है, तू मेरे साथ एक रिश्ता रख, वो मैं चाहता हूँ। और सबसे साथ प्रेम में रहो, तेरे परिवार को प्रेम करो, लोगों को प्रेम करो, वो अनिवार्य है स्वर्ग में, स्वर्ग पूरा प्रेम से भरा है, हालेलुया। तो पत्थर वाला दिन प्रेम नहीं कर सकता है, प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर प्रेम है। फिर उससे कहा कि तू मीन्स गरीबों को याद कर, उनके साथ अच्छे तरह से व्यवहार कर। 2-3 चीज प्रभु उसको बताया, वो बोल रहा था ये सारे चीज परमेश्वर मुझे बताया, तब से मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम आने लगा सबके लिए, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सबसे हमको प्रेम करना है, हालेलुया। पत्थर वाला जमीन किसी से प्रेम नहीं करे, हटीला रहता है, बहुत गुस्से वाला रहता है। हमें हटीला नहीं करना है हमारे दिल को। हर एक बार में हटीला थे मेरे जिंदगी, पर मैंने बोला बाप रे नहीं चाहिए, मुझे हटीला नहीं, मुझे मेरा दिल को माऊ करना है। माऊ करने का मतलब जो यीशु मसीह बोलता है हमको सुनना है और वैसे ही करना है। हाँ यीशु बोलते बैठो बैठो, प्यार करो, ऐसा जाओ ऐसा हो जाओ, ऐसा बोलो, कलीसिया में आओ, कलीसिया में आओ। हमको जो प्रभु बोलते हैं हमको करना है। हले सबसे ज्यादा हमको यीशु को खुश करना है, हमको खुद का शिक्र नहीं जीना है। तो हर दिन प्रार्थना करो, पत्थर वाला दिल नहीं, मांस वाला दिल। पत्थर वाला दिन क्या लेके आएंगे, कांटे और जाली। वो कितना भी वचन अंदर जाएंगे वो ग्रहण नहीं करेंगे, वो पत्थर है, पत्थर के अंदर जितना भी बीज आएंगे तो क्या फल लेके आएंगे, बिल्कुल नहीं।
पत्थर क्या करेंगे, वो सीड बाउंस हो जाएंगे, उसके अंदर अंदर नहीं जा सकते, वो फल नहीं लेके आएंगे। हालेलुया, वो एक मरा हुआ अवस्था है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे कि आगे 1 कोरिन्थियन 3:13 से 15 भी पढ़ेंगे हम। हाँ, एक और कहानी मुझे याद है, बॉब जॉन्स, ये मुझे कभी मैं भूलेगा नहीं। इस व्यक्ति के मैं बारे में सुन रहा था कि ये व्यक्ति भी मरकर वो स्वर्ग गए, वापस आ गए। पर जब वो स्वर्ग में गए बॉब जॉन्स, वो बोला बड़ा लाइन था, एक लाइन था वो लोग सब नरक की आग में जा रहे थे, एक लाइन था स्वर्ग में जा रहे थे। यीशु मसीह उनके सामने करा था विश्वासी लोग के। जैसे वो गया, वो बोला 3 लोग मेरे आगे थे, और एक एक जब यीशु के पास आते, यीशु मसीह उनको देखकर हंसता है, बोलते क्या तुमने प्रेम करने को सीखा है? हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग पूरा प्रेम से भरा है। तूने सीखा है प्रेम करने को? तो पहला व्यक्ति आता है, एक इवेंजलिस्ट जो प्रचारक थे, तो उसके चारों ओर स्वर्गदूत घूम रहे थे। तो तभी बॉब जॉन्स को मालूम पड़े कि ये स्वर्गदूत उसको मदद किया इवेंजलिज्म के लिए, प्रचार करने के लिए। तो प्रभु उसको पूछे, क्या तू प्रेम करने को सीखा है? तो बोला, हाँ परमेश्वर। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे और लोगों से तूने बहुत प्यार किया, बहुत लोग प्रचार किए, बहुत लोग स्वर्ग में है तेरे कारण, आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो। तुरंत वो व्यक्ति प्रभु के दिल में गया। स्वर्ग क्या है? यीशु का दिल स्वर्ग है, उसके अंदर प्रवेश करके वो स्वर्ग है। हालेलुया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, एक लड़की थे जो बचपन से वो पैरालाइज थे, तो किधर जा नहीं सके। तो उसने क्या किया, घर में बैठ कर अनेक लोग के लिए प्रार्थना, अनेक कलीसिया को उत्पन्न किया अपने प्रार्थना के द्वारा। हर मूवमेंट वो प्रार्थना में रहते थे, जिसका वजह से जब परमेश्वर को पूछा, क्या तूने लोगों से प्रेम किया, मेरे से प्रेम किया? हाँ परमेश्वर, मैं आपसे भी प्रेम किया, लोगों से भी प्रेम किया। हाँ, मुझे मालूम है तूने प्रेम किया, क्योंकि बहुत लोग ने तू प्रार्थना किया, और तुम्हारे जितने अपंग होने से भी तूने बहुत लोग के लिए आशीष था। आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो। तुरंत ये बच्चा प्रभु को चुम्बन दिया, वो सीधा प्रभु के दिल में आ गया। फिर एक और स्त्री थे, बहुत बुजुर्ग स्त्री थे, वो आगे आया, उसे विश्वासी थे। वो बोला, क्या तूने प्रेम करने को सीखा? बोला, नहीं परमेश्वर, सिर्फ मैं आपसे प्रेम किया, लोगों से नहीं। तो यीशु बोला, हाँ, तूने लोगों से प्रेम नहीं किया, बल्कि वो सबके लोग के विरुद्ध बातें किया, लोग को नीचे गिराया। हालेलुया, तुझे कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, सिर्फ तू बच गया। सोचो, हाँ, तू भी प्रवेश कर। मैंने वो भी दिल में जाके प्रवेश किया। फिर बॉब जॉन्स आया, वो बोला, तेरा समय नहीं आया, तुझे और काम है, जाओ मेरे लोगों को बताओ, जब तू स्वर्ग में आएंगे ये प्रश्न में सबको पूछेंगे, क्या तू प्रेम करने को सीखा है? हालेलुया। पत्थर वाला दिल कभी प्रेम नहीं कर सकता है। हालेलुया, वो कठोर रहता है, वहां पर कोई फल नहीं रहता है। हालेलुया। हम अभी पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 3:13 से 15। 1 कोरिन्थियन 3:13 से 15। ध्यानपूर्वक सुनिए ये वचन को। ये न्याय के दिन के बारे में सिखाता है। न्याय के दिन में क्या होगा? जो जो विश्वासी लोग उधार पाकर जब काम करते हैं, उसके काम क्या होगा देखेंगे। हाँ, तो हर एक का काम, हर एक विश्वासी का काम प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। कौन सा दिन? न्याय के दिन, जब यीशु मसीह के सामने हम सब खड़ा रहेंगे, सबके काम उनके हाथ में लेकर प्रभु के सामने बताएंगे। इतने सारे पुस्तक है हमारे काम के बारे में। हालेलुया। तो क्या होगा उस काम को? प्रभु के आग उनके ऊपर आएंगे। हाँ, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। हर एक काम आग से गुजरना पड़ेगा, हमारे सबके काम। हाँ, और वो आग हर एक का काम परखेगी, हर एक के काम को परखेगे वो आग, कि कैसा है, कैसा काम हमने किया है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, हाँ, जिसका काम उसके बने हुआ स्थिर रहेंगे, वो मजदूरी पाएगा, वो मजदूरी या पुरस्कार या मुकुट पाएंगे, प्रभु से मुकुट पाएंगे। और यदि किसी का काम जल जाएगा, किसी का काम जल जाएंगे, तो हानि उठाएगा, और हानि उठाएंगे, पर वो आप बच जाएगा। कैसा भी वो बच गए आग से। हाँ, परंतु जलते जलते वो स्वर्ग पहुंच जाता है, परंतु उसका कुछ भी पुरस्कार नहीं। सबको मुकुट के ऊपर मुकुट मिलेगा, वो ऐसे खड़ा होकर देखे, अरे मेरे को मुकुट नहीं मिला, मेरे को मुकुट नहीं मिला, मुझे कुछ पुरस्कार नहीं मिला। क्योंकि हमारा काम कैसा होना है? हमारा काम यीशु मसीह के लिए होना है, और हमारा काम फलदायी होना है। प्रेम, हम जो भी करते हैं, एक गिलास पानी भी देते, प्रेम से करो। हालेलुया। जो भी सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं, प्रेम में करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम प्रेम से नहीं करेंगे, यीशु के नाम से नहीं करेंगे, उत्कर्ष करेंगे, मेरे को क्या फायदा मिलेंगे इससे? उससे करेंगे क्या होगा? वो कोई लाभ नहीं, वो सब जल के राग हो जाएगा। प्रभु नहीं चाहते हमारे काम पूरा जल कर राग होने के, पर प्रभु चाहते हैं हम सबका काम, आज शायद अब तक आपके काम फलदायी नहीं था, पर आपसे निर्णय लो, प्रभु जो तू बोले मैं वैसे ही सुनेंगे।
हालेलुया। तो मुझे बहुत पुरस्कार चाहिए। जैसे हम एक एक कूपन्स कलेक्ट करते हैं आशीष मिलेंगे, वैसे ही प्रभु का कूपन्स क्या, प्रभु का एक एक काम करके हमको एक एक मुकुट को अभी हमको तैयार होना है उस न्याय के दिन के लिए। हालेलुया। जितना आप कर सकते हैं यीशु के लिए करो। हालेलुया। लोगों को बुलाओ, खिलाओ का घर में, जाओ कलीसिया में, देखो क्या मैं कर सकते इस कलीसिया में। हालेलुया। अपने दशवान विश्वास योग्य से दो, कुड़कुड़ा मत, सबको बताओ मत, हाँ पैसे के बारे में पैसे सिखा रहे, ये सिखा रहे, ऐसा मत बताओ। हालेलुया। ये सब प्रभु का वचन है। ऐसे यूं नहीं बोलते हैं। विश्वास योग्य रहो, पहले से जैसा विश्वास योग्य होते हैं अंत तक वैसे ही रहो। बीच में कोई लंगी मारे गए, अरे क्यों दे रहे दशवांश, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों जाने के कलीसिया में मत जाओ, उसका दरकार नहीं है हर दिन मीटिंग, या ये मीटिंग में जाओ, वो मीटिंग में जाओ, कलीसिया में तो मीटिंग में मत जाओ। तो ये क्या है, शैतान आपको भटका रहे रास्ते से। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें हमारा काम परखा जाएगी आग से, कैसा हमने किया, कैसा विश्वास योग्य से किया, धीरज से किया, प्रेम से किया, किसके लिए हम कर रहे, उत्कर्ष के लिए या दूसरों के लिए हम कर रहे हैं, दूसरों के फायदे के लिए हम कर रहे हैं, यीशु मसीह के लिए हम कर रहे हैं, यीशु मसीह का प्रेम और दूसरों से प्रेम रख से हम करते हैं। कोई हमारे दिल को नहीं जानते, कोई हमारे काम के उद्देश्य को नहीं जानते, मकसद को नहीं जानते, सिर्फ यीशु मसीह। तो हमको उसके सामने करा है, किसी और का सामने नहीं। तो जब वो परखा जाएंगे उसके सामने, बहुत सारे काम जला के राग होंगे, और जो काम यीशु मसीह में बने रहते फल से भरा है, वो सारे काम क्या मिलेंगे हमको, पुरस्कार मिलेंगे। कितने समय आप सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, उसके लिए पुरस्कार है। वचन पढ़ रहे, पुरस्कार है। लोगों के साथ अच्छे बातें कर रहे, पुरस्कार है। आनंद से भरा है, पुरस्कार है। हालेलुया। सब मेल मिलाप करे सबके साथ, पुरस्कार है। आपको पुरस्कार आ रहा है। आपके काम कभी जलकर राग नहीं होंगे, आपके काम जरूर फायदा लेके आपको मुकुट के ऊपर मुकुट, यहाँ पर भी आशीष, वहां पर भी आशीष। हालेलुया। तो हमको हमारा फोकस ये नहीं होना कि सिर्फ आत्मा को बचाने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके अलावा हम सब महिमा का बेटा और बेटियां है। हालेलुया। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे जहाज किनारे पे आता है, बड़े बड़े जहाज, कोई जहाज ऐसा आते कि पूरा सिर टूट गया, उनका पेन निकल गया जहाज का पूरा, कैसा तो तोड़फोड़ होकर कैसा भी किनारा अपने देश में पहुंच जाता है। हल्ले फिर वो रिपेयर के लिए भेजना पड़ता है। पर कोई कोई जहाज जब आते हैं बाहर गांव से, कितना शान से आता है। हालेलुया। सब लोग देखे, वाह क्या शान है इस जहाज में। हालेलुया। हमको जब स्वर्ग में जाएंगे, हमको शान से जाना है। हम प्रभु का महिमा का बेटा और बेटियां है। ऐसा नहीं तक कर कैसा भी आ गए यहाँ पर, हाँ धक्का धक्का मारकर कैसे इधर आ गया। हालेलुया। नहीं, हमको शान से जाना है, हमको अच्छे से काम यहाँ पर करना है और प्रभु के घर में जाना है। जो कुछ हमें मिला है वो काम अच्छे से विश्वास योग्य से, पहला दिन से अंत तक हमको विश्वास योग्य से वो काम करते ही जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम में विश्वास करते तो जितने लोग यहाँ पर बैठे, हम सबके काम पुरस्कार और आशीष में ही बदलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम 9 से 12 पढ़ेंगे। जो काम हम सबूत देते हैं कि हमारा उद्धार हुआ, कैसे मालूम करेंगे आप और मेरा उद्धार हुआ, तो हमारा काम उसको प्रकट होना है, वो हम पढ़ेंगे आगे 6 से 9 से 12। ए प्रियो, देखो प्रभु हमें प्रिय बुलाते हैं। प्रिय जो शब्द है वो अगापीठो से आ रहा है। अगापीठो मतलब प्रभु के प्रेमी, प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, तो प्रभु हम सबको प्रियो बुलाते हैं। परमेश्वर बोलते प्रिय। हाँ आगे। यद्यपि हम ये बात कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उधार वाली बातों को भरोसा करते हैं। ओके। अभी इतना डांट देने के बाद ये लेखक अभी बोलते नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो। हम जब कभी बच्चे को बोलते हैं ना डांट पड़ने का, फिर भी मेरा बच्चा अच्छा है, कुछ भी तो मेरे बच्चे अच्छे। हल्ले तो ये लेखक बोले, ये सब फायरिंग होने के बाद वो क्या बोलते, फिर से हम देखेंगे 9वां वाक्य। ए प्रियो, मैं डांट होने के बाद वो बोलते ए प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में, फिर भी मैं बोलता हूँ तुम्हारे विषय में तुम लोग अच्छे लोग हो। हम इससे अच्छे, हाँ तुम अच्छे हैं बातों और उधार वाली बातों का भरोसा करते हैं। भरोसा हम जानते कि तुम्हारा उधार पक्का है, तुम सही विश्वासी हो, तुम्हारा फल देख सकते आज। हाँ क्योंकि परमेश्वर अन्यायी, हाँ वो फिर बोलते कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, कि तुम्हारा काम मुझे मालूम यहाँ पर बैठने वाले बहुत सारे लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को मदद करते हैं। हालेलुया। सुसमाचार सुनाता है, तक नहीं जाते दूसरों को सुसमाचार सुनने के लिए या अच्छे अच्छे काम करने के लिए, आप तकता नहीं है, फिर भी आप करता है, फिर भी आप दशवान दे रहा है, फिर भी आप कलीसिया में आके काम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, आप टाइम पे आता है कलीसिया में,
बहुत अच्छा है। आप वचन सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आपके परिवार के साथ प्रेम में रहता है, हर दिन बहुत प्रेम और शांति और मेल मिलाप से आपके घर में रहता है। बहुत अच्छा बात है। सारी चीज के लिए आपको आशीष मिले। प्रभु बोलते, प्रभु अन्याय नहीं है ये सब भूल जाए, तुम्हारा अच्छे काम को भूल जाने के लिए। यस, अन्याय ही नहीं जो कि तुम्हारे काम और हाँ। उस प्रेम को वो भूल जाए। हाँ, प्रभु तेरे प्रेम जो दूसरों को दिखा रहे वो प्रभु कभी नहीं भूलेंगे। प्रभु बोलते मैं, इसलिए प्रभु आज बोलते मैं किसी को भूला नहीं, मैं सभी को याद करता हूँ। यीशु मसीह हमसे कहता है। ये वचन मुझे बहुत आशीष कर दे। मुझे मालूम है एक बार मैं बहुत निराश हो रहे थे, तभी प्रभु इस वचन से बात करे। प्रभु अन्याय नहीं है, तेरे अच्छे अच्छे काम जो करते दूसरों के लिए, प्रेम के बातें करते, दूसरों को उत्साहित करते, वो प्रभु भूला नहीं है, प्रभु याद करता है। हालेलुया। ओके, प्रभु आज आपसे भी कह रहे हैं ये प्रियो। हाँ, आगे। प्रभु अन्याय नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। हाँ, तुम्हारे प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम क्या के लिए, जो तुमने उसके नाम, किसके नाम में हमको सब कुछ करना है? अगर हमको पुरस्कार मिलना है यीशु के नाम से। जब देखो, जब आप सुबह उठ के खाना बनाते हैं, वो हर उस पति के लिए जो आपको कुरकुराते हैं, गाली देते हैं, या उस पत्नी के लिए आप काम करके पैसा लेके आते हैं, वो पत्नी हर टाइम आपको ऊपर शक कर रहे, आपको गाली दे रहे हैं, फिर भी आप करते ही जा रहे, हंस के आता है, हंस के जाते हैं। हालेलुया। ये सब के लिए प्रभु बोलते हैं मैंने देखा है तेरा प्रेम, तू जो प्रेम से सब कुछ करता है, मैंने भूला नहीं है। हाँ, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से देखो, दिखाया। जब भी हम यीशु के नाम में करते हैं ना, फिर हम निराश नहीं होंगे। ये तो आप बोलेगा कितना मैं इस पति के लिए किया, कितना इस पत्नी के लिए किया, कितना ये बच्चों के लिए किया, मुझे कुछ मिला नहीं। देखो, आप यीशु के लिए करेगा ना, फिर कभी निराश नहीं होंगे। अगर आप लोगों के लिए करेंगे, मैं मेरे पति के लिए किया, पत्नी के लिए किया, बच्चों के लिए किया, फिर हर दिन आप निराश होकर बैठ कर रोएंगे। फिर आप बोले नहीं मैंने यीशु के लिए किया, तो क्या ये ग्लास पानी भी दिया किसके नाम में दिया? यीशु के नाम में दिया है। तो कोई बात नहीं, बोलो अच्छा करेगा तो भी प्रेज लॉर्ड, अच्छा नहीं करेगा तो भी प्रेज, अच्छा बोलेगा तो भी प्रेज लॉर्ड, अच्छा नहीं बोलेगा तो भी प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो हम यीशु के लिए करेंगे तो हम कभी निराश नहीं होगा। हालेलुया। तो आज से हम जब प्रेम से चलेंगे, लोग के साथ व्यवहार करेंगे, हमको प्रेम में चलना है, वही नहीं किसके नाम में करेंगे आज से? यीशु के नाम से। फिर आप थकेंगे नहीं बेटी, आप थकेंगे नहीं बेटा, आप करते ही जाएंगे और बड़े बड़े पुरस्कार पाएंगे। यस, आगे। तो यीशु के नाम में आपने किया है, उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया, इस रीति से कि दिखाया। पवित्र लोगों की सेवा की। हाँ, आपने पवित्र लोगों की सेवा की, पवित्र म्हणजे संतों की सेवा की। देखो, जब मैं कैथोलिक चर्च में थे, संत उनको ही, पवित्र लोग उनको ही बोलेंगे जो बड़े बड़े चमत्कार किया और मर गया। वो मरने के बाद उनको संत बोल के उनको अभिषेक करते थे। परंतु संत कौन है? पौलुस बोलते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा, हम सब यहाँ पर जितने लोग बैठे हम सब संत है। हालेलुया। संत, आप संत है। संत रमेश, संत मीना, संत ज्योति, संत, आप सब संत है। हालेलुया। आप बहुत प्यारे हैं, आप संत है। हालेलुया। तो प्रभु बोलते हैं जब हम एक दूसरों के लिए करता है कुछ, हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए जो करते हैं, वो बच्चों के लिए हम करते हैं, क्या करते हैं हम? प्रभु बोलते हैं तूने पवित्र लोगों की इतना सेवा किया। प्रभु सब कुछ, सब रिकॉर्डिंग, जो कुछ हम यहाँ पर करते हैं, रिकॉर्डिंग चल रहा है ऊपर, प्रभु का वीडियो कैमरा चालू है, क्या क्या आपके लिए किया, क्या बोला, कैसे व्यवहार किया, सब कुछ रिकॉर्डिंग किधर जाते हैं? पहला यीशु के पास। यीशु हमारा सर है, हम शरीर है, तो जो कुछ हमारे हाथ पांव करते पहला सर को आते हैं नॉलेज, उसका रिकॉर्डिंग इधर चलता है। हमें प्रभु रिकॉर्डिंग करते हैं कि जो कुछ तू कर रहा है सबके लिए, यीशु के नाम में, यीशु के प्रेम लेकर करता है, प्रभु रिकॉर्डिंग किया है, तेरे को पुरस्कार मिलने वाला है। आगे, उसके नाम में इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की। आपने पवित्र लोगों की सेवा की, कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरे विश्वास के लिए ऐसे ही प्रयत्न करते, हाँ, करता रहो। हालेलुया। ओके, आगे 12 तक हम पढ़ेंगे। ताकि तुम आलस न हो जाओ, आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञा के वारिस होता है। हालेलुया। तो प्रभु चाहते कि हम, हमारा विश्वास का सबूत, हम विश्वासी है उसका सबूत होना चाहिए। कैसा सबूत होना चाहिए? हमको प्रेम में चलना है। वाक्य 10 में लिखा है, 11 में लिखा है कि हमें आशा के पूर्णता में आना है। फिर हम 12 में पढ़ते हैं कि हमको विश्वास में
मजबूत होना है। हालेलुया। हमारा प्रेम, आशा और विश्वास, ये तीनों बताते हैं कि हमारा सबूत एक विश्वासी का। हालेलुया। 1 Corinthians 13:13 में क्या लिखा है? अब विश्वास, आशा और प्रेम, सबसे बड़ा कौन सा है? विश्वास, आशा और प्रेम में सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। हालेलुया। क्या सबसे बड़े क्या है ये 3 बातों में? प्रेम। क्योंकि प्रेम ही सबका ये क्या बोलते हैं, फुलफिलमेंट है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको प्रेम में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा है कि हमारा प्रेम और हमारा सेवा विश्वासी लोग के लिए प्रभु बहुत खुश होते हैं जब हम प्रेम में चलता है। हमें प्रेम और क्षमा करना, हमको सबको क्षमा करना है। किसी के ऊपर विरोध, अगर कुछ विरोध है, तुरंत तुरंत क्षमा करने के सीखो। कोई भी होने दो, सबसे प्रेम करना है, सबको क्षमा करना है। हाँ, कुछ होता है बीच में, पर तुरंत हमको क्षमा, नहीं उससे ऐसा बोला, उससे ऐसा किया, उससे ऐसा देखा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करेगा। यीशु मसीह बोलते मैं तेरा सारा पाप को याद करूंगी, तो कितना कितना खिलाबाजी किया सब मैं याद करूंगी। प्रभु कितना हमसे प्रेम करते, कितना हर दिन हमको क्षमा कर। अगर प्रभु हमें क्षमा नहीं करेंगे, हम कहाँ का कहाँ नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। यस, हमको सबको क्षमा करना है, कोई भी होने दो। हालेलुया। वो हमारे सास होने दो, हमारे बहू होने दो, हमारे पति होने दो, पत्नी होने दो, बच्चे होने दो, सबको हमको क्षमा करके आगे बढ़ना, सबको हमको प्रेम में चलना है। हालेलुया। किसी के ऊपर हमको विरोध रख के बैठना नहीं है। हालेलुया। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसा करेंगे तुझे तो ऐसा करूंगा नहीं, सबसे प्रेम करना है। वही तो सबूत है कि आप सही विश्वासी है। एक सही विश्वासी का सबूत क्या है? वो प्रेम और क्षमा में चलेंगे हर वक्त प्रेम, आनंद, उसके चेहरे में आनंद रहेंगे। वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुड़कुड़ नहीं, प्रेम और आनंद, क्षमा, उसके सबूत है कि वो सच्चा विश्वासी है। क्या आप सच्चा विश्वासी है? आप प्रेम में चलेंगे। हालेलुया। और आशा, आपका आशा भरपूर रहेंगे। हमको आशा को खोने का नहीं, अंत तक हमको बने रहना है। जैसे अपोस्टल जी सिखाते हैं, यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करना है। मत्ती 24:13 में लिखा है, जो अंत तक विश्वास है उनका ही बचाव होगा। those who endure to the end shall be saved. हालेलुया। और ये इस बहुत सुंदर वचन है ये 12, इसको अंडरलाइन करिए बाय हार्ट, कि मैंने पाठ किया है। Do not be struggling, but faith and patience inherit. Imitate those who with faith and patience we must inherit our promises. ये बहुत प्यारा वचन है। इब्राहिम 6:12 फिर से हम पढ़ेंगे। इब्राहिम 6:12 क्या लिखा है? कैसे हम प्रतिज्ञा पाएंगे, कैसा हमारे सारे प्रार्थना पूरा होगा, कैसा पूरा होगा? देखो सुनिए, ताकि तुम आलस में हो जाओ। पहला चीज प्रभु बोलते हैं हमको आलस नहीं होना, हमको आलसी व्यक्ति नहीं बनना है। आलसी व्यक्ति का मतलब क्या, कौन बताएंगे? आलसी व्यक्ति का मतलब क्या है, कौन बताएंगे? आलसी हो तो मतलब सुबह उठने का है, बोरिंग है, सुबह प्रार्थना करना है, नहीं चाहिए, आज नहीं करे कल करे, आज वचन पढ़ने नहीं करने का, आज टाइम ही नहीं है मेरे को ऑफिस जा रहे हैं, बैग लेके चलो भागो। हम क्या करते हैं? हम आलसी बन रहे हैं। हमको आलसी नहीं बनना है। वो सुबह 4 बजे उठने का नहीं, अब 1 और घंटा और सो के उठेगा, आलसी नहीं बनना है। हालेलुया। फिर क्या बनना है? क्या लिखा है इब्राहिम का लेकर, क्या बनना है? वरन उनका अनुकरण करो। उनका अनुकरण, किसका अनुकरण करना है? आगे हम देखते हैं अब्राहम के बारे में लिखा है, उसके अनुकरण करो। दूसरा, इब्राहिम 11 में जब जाएंगे, बहुत सारे हीरो हीरोइन के बारे में लिखा है वहां पर। उन लोगों का अनुकरण करो, उनको देखकर उनका जैसा करो, अनुकरण करो। उन लोग ने क्या किया? एक चीज वो लोग नहीं किया, वो आलसीपन नहीं किया। वो क्या किया? 2 चीज किया। क्या किया? विश्वास, धीरज। जैसा एक गाड़ी का 2 पहिया है, एक साइकिल का 2 पहिया है, विश्वास धीरज। हाँ, जो विश्वास और धीरज के ये द्वारा हीरो हीरोइन ने, प्रभु का महान विश्वासी हीरो हीरोइन ने क्या किया? वो विश्वास और धीरज से सारे प्रतिज्ञा के वारिश बन गए। हालेलुया। आपका प्रार्थना को उत्तर आना है, क्या करो? आलसी मत बनो, एक चीज मत करो, आलसी मत बनो। क्या करना है? 2 चीज करो। विश्वास रखो, मेरा होगा, मेरा पति बदलेगा, मेरा पत्नी बदलेगा, मेरे बच्चे बदलेंगे, हमारे घर में पैसे आएंगे, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम बहुत अमीर होगा, हम सेवकाएं बड़े बड़े कार्य करेंगे, प्रभु के लिए प्रचार करेंगे, लोग सुनेंगे मेरे बातों को। हालेलुया। मेरे काम विस्तार होगा, मेरे को मेरा जॉब का लाइन लगेंगे। हालेलुया। मेरा शादी सही समय में सही रीति से होगा। आप विश्वास करो और धीरज रखो। अरे क्यों नहीं आ गया? हमें इतना फास्ट फूड के कल्चर में है। हाँ, एक दबाया
पैसा डाला, कॉफी आ गया, पेप्सी आ गया, ऐसा नहीं है। प्रभु के साथ हमको धीरज रखना है। हम अब्राहम के बारे में आगे सिखाएंगे, सीखेंगे कैसे अब्राहम धीरज बनता, इससे वो प्रतिज्ञा के वारिस बन गए। अब हम सब प्रतिज्ञा के वारिस बनेंगे। हालेलुया। परंतु हमको क्या चाहिए? हमको आलसी नहीं बनना है। क्या करना है? हमको धीरज और विश्वास के द्वारा सारे प्रतिज्ञा के वारिस बनना है। हम हमारे ऊपर सब प्रतिज्ञा पूरा होएगा। 2 Corinthians 1:20 में क्या लिखा है? जितने भी प्रतिज्ञा प्रभु में दे वो हार आमीन है। हालेलुया। यस। और आगे हम तो शैतान क्या करते हैं? वो हमारे आनंद को क्या कहते हैं? कत्ल करता है। आनंद को कत्ल करता है, हमारी आशा को चोरी करता है और हमारे विश्वास को नाश करता है। वो क्या करते हैं? हमारे आशा को आशाहीन कर देता है और हमारे आनंद को दुखी रहता है और हमारे विश्वास के बदले वो हमारे अंदर डर और संदेह के बीच डालता है। और हम संदेह करते हैं, ऐसा होएगा क्या? कुछ अच्छा होएगा मेरी जिंदगी में? मेरे पति अच्छे से बात करेंगे, प्रेम करेंगे मुझसे, मेरा पत्नी मुझे गाली नहीं देंगे, अच्छा से व्यवहार करेंगे? हर वक्त संदेह, क्या होगा, क्या होगा? नहीं, हमको विश्वास, आशा और प्रेम में आगे बढ़ना है। वो है आत्मिक उन्नति, वो है प्रभु के उद्धार के सबूत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये सारी चीज आपके उद्धार के बाद ये सारा काम आपको पीछा करता है? हमको चेक करना है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे 13 से 18 एक। हाँ, और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय, ओके, एक एक हम पढ़ेंगे। पहला क्या हो गया? ओके, आप पूरा पढ़ो 13। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। यस, आमेन। देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया, उसका मतलब प्रभु ने अब्राहम को एक चेक दिया। एक चेक में जो चाहिए अब्राहम तू लिख, वैसे प्रभु हम सबको प्रतिज्ञा दे रहे, चेक दे रहे, चेक का पेपर दे रहे। लिखो तो जितना चाहिए लिखो। तो कोई लिखा मुझे घर चाहिए, कोई लिखा मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, बहुत ऑर्डर्स होना चाहिए, मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, मेरे पति दारू वगैरह नहीं पीने का, मुझसे प्रेम करना है, अच्छा से रहने का। हालेलुया। मेरा पत्नी घर को अच्छा से संभालने के, बच्चों को अच्छे से संभालने का। हालेलुया। एक ही चीज आपने लिखा है। तो प्रभु हम सबको प्रॉमिस देते हैं। गॉड, हम बोलते हैं ना गॉड प्रॉमिस, प्रभु हमको बोलते हैं गॉड प्रॉमिस। तो यहाँ पर लिखा प्रभु अपने ऊपर शपथ का है। जब हम कचेरी में जाते हैं उधर क्या करते, वो लोग बाइबल देते, हाँ, या वो लोग बोलते हैं हाथ रखो बाइबल में, हाथ रखो, अभी शपथ खाओ, जो कुछ में बोलेगा सत्य बोलेगा, सत्य अलावा में और कुछ नहीं बोलेगा। और उधर सब सत्य के अलावा सब झूठी होते हैं। परंतु जब ये पर यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर किसी के ऊपर शपथ नहीं कहा है कि इसके शपथ, क्योंकि वो बोलते हैं उससे बड़ा कोई नहीं है, वही बड़ा है। तो अपने ऊपर शपथ लिया, मेरे ऊपर शपथ लेकर मैं बोलता अब्राहम में तेरे हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। जब भी प्रभु हमारे ऊपर प्रतिज्ञा करते हैं, बोलते प्रॉमिस में तेरे हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। तो हमारे बाइबल पूरा प्रतिज्ञा से भरा, चेकबुक से भरा है। हमको क्या करना है? उस प्रतिज्ञा को लेना है। जैसे उदाहरण तौर से मुझे मालूम है कितने प्रतिज्ञा मैंने इस बाइबल से फाड़ फाड़ के लिया, एक एक वचन लिख के लिया है और हर एक प्रतिज्ञा पूरा हो गया, खाली थोड़ा बाकी है जो होने वाला है। उदाहरण तौर से मुझे घर नहीं था, खुद का घर नहीं था, मैं भाड़े के घर में पास में रहते थे। तो हमने क्या किया, जुलाई 6 तारीख को, जुलाई 2 तारीख को हमने लिखा, डेट लिखा जुलाई 2, और उधर लिखा पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आपके प्रतिज्ञा में लिखा है उत्पत्ति 18:14 में, क्या आपके लिए कोई बात असंभव है? नहीं, इससे मुझे ये चाहिए, मुझे घर 2 बेडरूम हॉल किचन चाहिए, घर में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब लिखा। फिर बोला धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है 2 महीने के बाद 2 सितंबर को 2 बेडरूम हॉल किचन बिना कुछ पैसे, जीरो बैंक अकाउंट में हम लोग जाके घर देखते, कोई हमें तोहफा देता है। हालेलुया, तोहफा देते हैं। और प्रभु हमको ये घर जो हम इधर रह रहे हैं, ये घर प्रभु ने एक तोहफा के समान, 1.5 कोटी का घर तोहफा के समान प्रभु ने हमें दिया। हमारे हाथ में बैंक अकाउंट पैसा नहीं था, हमारा अकाउंट में खाली प्रतिज्ञा थे, एक चेकबुक, चेक का पेपर थे। प्रभु ने हमें बोला लो इनकैश करो। हमने लिखा खुद का घर, और प्रभु ने 2 महीने के अंदर प्रभु ने दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का शपथ आम और आमीन है।
सारी प्रतिज्ञा जितना है यीशु ने इस बाइबल में प्रतिज्ञा लिखा वो आपके लिए है। ना ही अब्राहम के लिए, ना ही डैनियल के लिए, ना ही इसहाक के लिए, याकूब के लिए, वो हमारा प्रतिज्ञा, हमारा प्रॉमिस है प्रभु के पास। हमको लेना है, हमको धीरज रखना है, विश्वास रखना है, प्रभु करेगा करेगा करेगा, प्रभु पूरा करेगा। या आप संदेह करे या होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा फिर वो व्यक्ति एक लहर के समान है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। हमको पक्का विश्वास करने की प्रभु देगा, बोला है तो है, हालेलुया, वो पक्का है, हालेलुया, उसके बोली में दम है, वो बोली कभी गिरने को नहीं देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला चीज 13 में पढ़ते कि परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा प्रॉमिस देता है कि मैं करने वाले में ऐसा करेंगे तेरे लिए। फिर हम 14 में आए, 14 में क्या लिखा है, क्या प्रतिज्ञा दिया अब्राहम को, 14 पढ़िए। कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। हाँ, अब्राहम को बुला के, अब्राहम इधर आ, तू तेरा घर को छोड़, मूर्ति पूजा छोड़, चल मेरे साथ चल, मैं तेरे को बहुत आशीष करूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। उसको तो एक भी बच्चा नहीं था, फिर भी वो बोलते मैं तेरे को, तेरे बच्चों को बढ़ाएंगे। अब ये वचन किधर है, अगर हम उत्पत्ति 12:1-4 पढ़ेंगे, वहां पर यही वचन है, अब्राहम को परमेश्वर आशीष करता है, हालेलुया। और उसके बाद वो कौन से कितना उम्र में था जब वो प्रभु प्रतिज्ञा देते, 75 ईयर्स। 12 में आप पढ़ो 1-4, वहां पर लिखे जब 75 उम्र था, प्रभु ने उनको वायदा किया, हम मैं तुझे जातियों के पिता बनाएंगे। एक भी बच्चा नहीं होगा तो तू जाति बड़े देश का बहुत लोग का पिता होगा, तेरा संतान तारे के समान देंगे, तेरा संतान रेती के समान देंगे, जितना भी गिनो खत्म नहीं होती, इतना सारा। तो अब्राहम सवेरे मेरा एक भी बच्चा भी नहीं है, क्या करेगा, हालेलुया। तो हमें विश्वास करें, अब्राहम और सारा को प्रभु प्रतिज्ञा दे, कभी दिया, 75 उम्र में, हालेलुया। और जब प्रतिज्ञा किया, वो कैसा विश्वास करना है, प्रभु का वचन 2 Corinthians 5:7 में लिखा है, हम देख के विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते भी। हम कैसे जीते हैं, विश्वास से, देखने से, दृष्टि से नहीं, we live by faith not by sight, 2 Corinthians 5:7 में लिखा है, हालेलुया। कोई लोग विश्वास नहीं करते, जैसे अब्राहम पहला विश्वास नहीं किया, पहला बोल अरे 1 साल हो गया, अरे सारा कुछ गुड न्यूज है क्या, नहीं है, अरे 2 साल हो गया, 3 साल, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर वो बोलते चलो, सारा बोलो अभी ऐसा लगता है मेरे से नहीं होगा, मेरा दासी है अगार, उसके द्वारा होगा। परंतु क्या वो लोग ने प्रभु को मदद करने को कोशिश किया और इश्माइल जैसा मुस्लिम लोग को पैदा किया, हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है जब हम प्रभु का वचन को सुनता नहीं है, हम सोचते हैं प्रभु को मदद करने के लिए, बहुत सारे गड़बड़ी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको बिना विश्वास हम कुछ नहीं मिलने वाला है, हमको विश्वास चाहिए। परंतु बाद में अब्राहम ने विश्वास किया, वो गलती किया, परंतु वो सुधार कर वो विश्वास करने लगा प्रभु के प्रतिज्ञा। कभी भी देरी होता है पर अंधेर नहीं है, कभी भी देर होता है पर अंधेर नहीं, हालेलुया। जितना देरी उतना ही महिमा, मोर डिले मोर ग्लोरी, मोर डिले मोर ग्लोरी, हालेलुया। जितना देरी है उतना ही महिमा प्रभु का होगा, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कभी प्रतिज्ञा को, जैसा 15 वाक्य में अगर हम पढ़े, 15 वाक्य में जाएंगे, लेट्स गो टू वर्स 15, इब्री 6 का 15 पढ़े। और इसी रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बातें प्राप्त की। वो प्राप्त किया, प्रतिज्ञा की बातों को वो प्राप्त किया। जैसे मैंने घर को पाया, बहुत सारी गाड़ी पाया, बहुत सारी चीज मैंने पाया इस बाइबल के वचन के द्वारा। तो अब्राहम ने भी प्रतिज्ञा को पाया, कैसा, 2 चीज मैंने क्या बोला, वो आलसीपन नहीं किया, वो धीरज और विश्वास। इसी रीति से धीरज धर कर, हमको धीरज धरना है। ऐसे फटाफट, अरे फटाफट मेरा पति बदलना है, फटाफट मेरे बच्चे बदलना है, मेरा पत्नी बदलना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। धीरज रखो, सब चीज धीरज रखना है अपन को, विश्वास धीरज, विश्वास धीरज, हालेलुया। सबके प्रति हमको धीरज दिखाना है, सब फटाफट नहीं होते, कभी भी धीरज दिखाना है, हालेलुया। उसके द्वारा ही हमारा प्रतिज्ञा को पूरा हो सकता है, हालेलुया। जल्दबाजी करेंगे कुछ भी नहीं मिलने वाले, रेती के समान सब कुछ हाथ से निकल जाएंगे। फिर हम उनको धीरज और विश्वास के द्वारा हम हर एक प्रतिज्ञा के वारिश बनेंगे, सब प्रतिज्ञा को हकदार बनेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी देर होता है, जैसे मैंने बोला 75 साल में, उत्पत्ति 12 में प्रभु ने अब्राहम को वायदा किया, मैं तुझे संतान दूंगा, जाति के पिता बनाएंगे। पर हम देखते उत्पत्ति 12 के बाद जब उत्पत्ति 21 में आता है, जब अब्राहम अभी 100 साल का उम्र होता है,
तभी उसको एक बच्चा मिलता है। 100 साल उम्र, 75 उम्र में तो कभी तो बन सकते, हालेलुया, साइंस कुछ भी करके आपको बच्चा दे सकते हैं, पर जब बढ़ते जाएंगे 100 साल में साइंस डॉक्टर भी हाथ उठाते, भाई अभी तो नहीं होएगा। हालेलुया, ऐसा आप शायद इधर बैठ के आप बोलते हैं ऐसा परिस्थिति में आई, मेरा उम्र निकल गया, अभी मेरा शादी नहीं होगा। आप बोल रहे हैं अभी मैं क्या करूं, मेरे को जॉब नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं होगा मेरा। हालेलुया, आप यहाँ पर बैठकर असंभव सोच रहे हैं, मेरा बच्चा का कभी अच्छा नहीं होगा, बच्चे लोग कोई अच्छा, उनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। ये सब शैतान आपके मन में विचार डालते, संदेह डालते। घबराओ मत, डरो मत। प्रभु कहते मेरे प्रतिज्ञा ऊपर विश्वास रख, धीरज रख, तो हर एक प्रतिज्ञा के वारिश बनेंगे। हालेलुया, तो हमको विश्वास रखना है, धीरज रखना है। हालेलुया, जब वायदा आता है उसको सब कभी भी समय लगता है उसको पूरा होने के लिए, पर बीच में हम छोड़ के जाएंगे। अभी हम चमत्कार जैसा आने वाला है तभी बोलते नहीं आएगा, चलो अब निकल जाते हैं। तब तक आपका घर में वो वायदा गिफ्ट आ गया, तब हम निकल जाते हैं। नहीं, हमको धीरज रखना, हमारे हर एक प्रतिज्ञा पूरा होने वाला है। ओके, 16-17 पढ़ेंगे, 16-17। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते कोई हैं, बड़े की शपथ खाएंगे, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। शपथ से सब कुछ विवाद शपथ से पैसा होता है। जैसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम एग्रीमेंट करते हैं। क्या एग्रीमेंट करते हैं? अगर आप लोन लेते हैं, आप एग्रीमेंट लिखते हैं, साइन करते हैं, मैं शपथ करता हूँ कि मैं ये लोन पूरा भरेंगे, समय समय में पैसा देंगे। अरे सब एग्रीमेंट है, सब शपथ है। तो यहाँ पर परंतु प्रभु भी शपथ करते हैं, किससे, किसके नाम से? खुद के नाम से। ओके, आगे पढ़ेंगे, 17। इसलिए जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर हाँ और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा, हाँ, कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, उनके मनसा बदल नहीं सकता, तो हाँ। शपथ को बीच में लाया। यस, हालेलुया। देखो, प्रभु जब प्रतिज्ञा देते हैं वो पक्का है, वो गारंटी के साथ है। आजकल वारंटी भी नहीं है, पर प्रभु वारंटी क्या, गारंटी के साथ में बोलता मेरा प्रतिज्ञा में पूरा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या अब्राहम के लिए पूरा किया? यस, आमेन। डैनियल के लिए पूरा किया? यस। यूसुफ के लिए पूरा किया? हाँ। और हमारे लिए भी वो पूरा करेंगे, सिर्फ हमको धीरज विश्वास को पकड़ के रहना है। तो इसलिए आज यहाँ पर बैठे आप निराश मत हो, पकड़े हो और धीरज रखो, आशा रखो, प्रभु कार्य करेंगे। हालेलुया, उसने वायदा किया वो पूरा। प्रभु का वचन में लिखे, यहाँ पर लिखा है कि उसका वचन प्रतिज्ञा कैसे अटल है, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। और 18 भी पढ़ेंगे हम, 18 पहला वचन पढ़े, हाँ 18। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, हाँ, दो बेबदल म्हणजे दो बातों से वो बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलेगा, ऐसा बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना हाँ, है। वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। देखो, हम लोग कभी सफेद झूठ, काला झूठ, क्या क्या करते हैं, झूठ हम झूठ बोलते हैं, विश्वासी होकर कितना झूठ बोलते हैं। अगर हम घर पे है, हम बोलते बच्चे को, बोलो अरे नहीं है, बोलो नहीं है, गया गया बोलो। हेलो, हर एक झूठ के एक दिन तुमको लेकर देना पड़ेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमको झूठ नहीं बोल सकता है, जितना हो सके हमसे झूठ मत बोलो। हालेलुया, सत्य से करा रो, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है, हमारा सत्य जीवन यीशु मसीह है। झूठ का कोई आश्रय मत लो। झूठ का पिता कौन है? शैतान। शैतान पकड़ लेंगे जब हम झूठ बोलते हैं। हमको झूठ नहीं चाहिए। हर बात में प्रयास करो, सच्चाई मुंह से इतना फटाफट झूठ निकलते हैं, इतना आसानी से झूठ निकलते हैं, और कुछ लगता भी नहीं। अभी पहले लगता था, अभी तो लगता ही नहीं झूठ बोलेगा तो। हेलो, हमको झूठ नहीं बोलना है। हमारा पिता सत्य है, उसका पीछे हम चल रहे हैं। हम झूठ के पिता शैतान के पीछे नहीं चल रहे, तो हमको झूठ का आश्रय नहीं लेना है। जो कुछ हमको सच्चाई से बोले। तो यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर का चरित्र कैसा है? वो सत्य है, क्योंकि वो सत्य, वो झूठ नहीं बोल सकते। नीति वचन गिनती का 23-19 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ कि मैं झूठ बोले या बोलकर मन फिराए। मनुष्य क्या बोलेगा? मैं आज, हाँ मैं करेगा, मैं ऐसा करेगा, मैं ऐसा करेगा, और हाँ मैं सपोर्ट करे। फिर दूसरा दिन बोलते तुम ही कौन, तुम कौन है, मुझे पहचानता नहीं है। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु कभी बदलता नहीं, वो कल आज हमेशा के लिए वही है। वो झूठ नहीं बोल सकते। इससे अगर उसका प्रतिज्ञा हम लेता है, वो झूठ नहीं बोल सकते। प्रतिज्ञा पूरा होना ही है। उसका चरित्र, उसका वचन अटल है, वो कभी नहीं बदलता। वो अपने वायदा को पूरा करते। इससे आप पूरा पूरा
100%, 100% यीशु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। लोग बदलेंगे, हर एक व्यक्ति बदलेंगे। आज अच्छा रहेंगे, कल बुरा रहेंगे। आज प्रेम से बात करेंगे, कल गुस्सा से बात करेंगे। हालेलुया। परंतु हमको क्या करना है? हमको प्रभु के ऊपर विश्वास रख सकते, भरोसा रख सकते। ये यीशु मसीह कभी नहीं बदलने वाले, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते ही जाएंगे। मेरे हर एक जरूरत प्रभु पूरा करेगा, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे अभी 18 से 20, यीशु मसीह हमारा प्राण का लंगार। हालेलुया। यस, 18b पढ़ेंगे, दूसरा पाठ। हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बांध यस, जाए। हमको दृढ़ता से ढाढ़स बांधना है। हमको हार नहीं मानना है, कैसे होगा तो कुछ होगा। हमको हार नहीं मानना है, हमको दृढ़ता से ढाढ़स बांधना है। और जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं, हाँ, किसपे कि हमको उस शरण देना आशा है? को जो सामने उस रखी हुई आशा है के जो सामने रखा है। प्राप्त करें। हाँ, आशा का मतलब क्या है? ये प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है, मुझे पूरा भरोसा, पूरा आशा है कि पूरा होगा, पर पूरा होगा। एक विश्वासी का जीवन कैसा जीवन है? आशा भरे जीवन, तो यीशु के ऊपर भरोसा रखता है। परंतु अविश्वासी का जीवन कैसे? आशाहीन वाला, होपलेस। उनका अंत होपलेस है, आशाहीन का अंत है। पर हमारा आशा से भरा हुआ जिंदगी है। हम तकते नहीं, हम आशा रखते हैं। हाँ, मैं आशा रखते, प्रभु करता है। वो हमारा लंगार है यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए। हाँ, आगे। आशा, कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है सामने प्राप्त रखी करें। हुई प्राप्त करे। ओके, आगे। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा वो लंगर है। आशा उस हमारे प्राण में क्या, हम कैसा जीते? आशा, आशा रखते हैं। हाँ, होएगा होएगा, हाँ एक दिन होएगा होएगा, हम आशा रखते हैं। वो हमारे एक लंगार है, हमारे प्राण को आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। हम भटक नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, प्रभु नहीं कर सकते। हम हिल नहीं जाएंगे, डुल नहीं जाएंगे। वो आशा में लंगार, वो एक लंगार है हमको स्थिर रखने के लिए। यस, लंगर। हाँ वो आशा हमारे प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है हाँ, जो स्थिर और दृढ़ स्थिर है और दृढ़ है। और पर्दे के भीतर तक पहुंचता हाँ, है। पर्दे के भीतर, उसका मतलब क्या है? पर्दे के भीतर, उसका मतलब है, क्या होता है? यीशु मसीह जैसा हमने मालूम, यहूदी का मंदिर कैसा है? बाहर के आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। हालेलुया। तो क्या लिखा है वहां पर? यीशु मसीह ने जब क्रूस पर मरा, पहला पर्दा था, कोई अंदर नहीं जा सकता, खाली महायाजक। तो यीशु मसीह क्रूस पे मरा, वो पर्दा फट गया ऊपर से नीचे। अभी हम बिंदास अंदर जा सकते हैं। यीशु मसीह ऑलरेडी हमारे अंदर जाकर जगह बनाया, वो सिंहासन पर बैठा है। इसे हम अंदर जाकर हम मांग सकते, यीशु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। हालेलुया। ओके, अब फिर 18 फिर से हम पढ़ेंगे, उधर कुछ बातें मुझे बोलना है। 18b, हाँ, एंड में। हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बांधा जाए। हाँ जो शरण लेने को इसीलिए दौड़े हैं। हाँ, शरण लेने के लिए इसलिए दौड़ा। अभी शरण क्या है, मैं कुछ बताना चाहती हूँ इसके बारे में। जब इजराइल में जब कोई व्यक्ति गुनाह करता है, किसी का मर्डर करता है, वो क्या करता है? वो भाग जाता है शरण लेने के लिए। इजराइल में परमेश्वर ने क्या किया? सारे यरूशलेम में जिधर जिधर इजराइल के लोग रहता है, वहां पर एक शहर, बहुत सारी जगह में एक एक शहर अलग करते हैं। वो क्या है? शरण स्थान। जब भी कोई खून करता है, बड़े बड़े पाप करके लोग उसका पीछे करते, मार डालने के लिए, उसको उसका सजा देने के लिए, ये क्या करते हैं? भाग जाते हैं। किधर जाते हैं? जहां पर शरण के शहर है, उधर जाके घुसता है। उधर जब जाएंगे, कोई उधर अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि वो गुनाह, वो जो क्राइम किया है, जो गुनाह किया, उनके लिए वो एक शरण स्थान है। आमीन। तो बहुत सारे ऐसे शरण का स्थान, शरण का शहर रहते हैं इजराइल में या यरूशलेम में। उधर जाके वो लोग चुप जाते हैं, तो कोई उधर एंट्री ही नहीं मार सकते, क्योंकि प्रभु ने बोला इनको, ये लोग यहाँ पर सुरक्षित है। हालेलुया। आप समझ गए? जब भी वो लोग पाप करते थे, गुनाह करते थे, कोई कार लेके एक्सीडेंट करता है, वो गुनाह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मीन्स क्या बोलते हैं, अपने खुद के मर्जी से नहीं उसको मार डाला, पर ऐसा भूल से उसका कार उसको टक्कर मार के वो गिर गए या मर गए। तो क्या करते, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वो शरण स्थान शहर में जाके बैठ सकते, कोई उसको मार नहीं सकता, कोई उसको सजा नहीं दे सकते, वो उधर सुरक्षित है। परंतु अगर वो शरण स्थान के शहर से बाहर निकलेंगे, कोई भी उसे मार डाल सकते हैं। फिर प्रभु मुक्त है उसके प्रतिज्ञा से। पर जब तक वो शरण स्थान के शहर में है, वो सुरक्षित है। और दूसरा बात ये भी है, जो महायाजक है उस साल का, जब तक वो महायाजक जिंदा है, वो शरण स्थान में रह सकते। जब महायाजक मर जाता है, ये आदमी जो गुनाह किया वो आजाद है। वो बाहर जाएगा तो भी कोई उसको छू नहीं सकता, क्योंकि वो महायाजक मर गया है। ऐसा भी नियम है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारा महायाजक जब मरा, हम गुनाहगार थे, हमको सजा मिला था जब हम, परंतु जब वो मरा हम बाहर आए, हम स्वतः आजाद हो गया। कोई अभी छू नहीं सकते, कोई नहीं बोल सकते शैतान आके बोलने से तूने ये काम किया, ये गलत किया। हम आजाद हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये है कि यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है। अभी कोई शहर नहीं जगह, पर यीशु खुद हमारा शरण स्थान है। वो हमें छू लेता है, वो हमसे प्रेम करता है। जितना हम गुनाह किया प्रभु ने हमें सब क्षमा करके वो हमको हम अपने दिल के पास करीब लेके जाते हैं। वो हमारा शरण स्थान है, हम उसमें छिप सकते हैं, वो हमारे छुपने का स्थान है। हालेलुया, यीशु हमारे छुपने का स्थान है। हम सुरक्षित है यीशु में जी का दिल के अंदर, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं 18 20 तक पढ़ेंगे, 19-20 फिर से पढ़ेंगे 19-20। और आशा हमारे प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, म्हणजे प्रभु के सिंहासन तक पहुंचते हैं। जहाँ यीशु मलिकिसेदेक रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। यीशु मसीह हमारा महायाजक है। तो क्या क्या हम देखते हैं, यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है, जहाँ पर हम जाके शरण ले सकते हैं। जितना भी गुनाह हमने किया प्रभु हमें माफ करता है, वो हमारा शरण स्थान बनता है। हालेलुया। दूसरा हम देखा कि यीशु मसीह हमारे लंगार है, हमारे प्राण के एक लंगार है। कितना भी बड़ा आंधी तूफान आए, यीशु मसीह अगर उस आंधी तूफान, हर एक आंधी तूफान थम जाएंगे। हमारा जहाज, जीवन का जहाज जब सफर करते वो हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, वो स्थिर होंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो लंगार हमको पकड़ के रखता है। यीशु हमें पकड़ के रखता है। हम बह नहीं सकते हैं इस दुनिया में, दुनिया की बातों में, हम यीशु में ही बने रहेंगे। हालेलुया। वो हर एक इब्रानी विश्वासी को वो लेकर उनको दारस दे रहे इस वचन के द्वारा। और यीशु मसीह ऑलरेडी हमारे लिए आगे गया है, हमको डरना है। वो ऑलरेडी हमारे आगे आगे चलता है और हम उसके पीछे पीछे। प्रभु हमारे साथ साथ चलते, हमारे आगे चलता है, हर वक्त हमें सुरक्षित रखता है। अंतिम में यीशु मसीह हमारा महायाजक है। अभी देखो ये महायाजक पहला कहाँ पर रुका था, ये महायाजक के बारे में किधर सिखाया था, इब्राहिम 5 में और 10 में वो रुका। अरे ये सब तू समझेगा नहीं, वापस आ रहे। अभी अगला 7वां अध्याय जो है पूरा महायाजक के बारे में ही विवरण है। तो फिर से वो अपना टॉपिक में वापस आता है, उनको सिखा रहे, मांस वाले बातों को सिखा रहे। हालेलुया। ये सब दाद देने के बाद उसको वापस मांस वाले बातें, तो उसका मतलब है वो यीशु मसीह हमारा महायाजक वापस वो टॉपिक पे आ जाता है। प्रेज लॉर्ड। तो यीशु मसीह क्या है हमारे लिए, हमारे एक लंगार है, वो तो इससे हम हिलेंगे नहीं डुलेंगे नहीं, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा महायाजक है। आइए एक समरी देखेंगे। पहला हमने क्या सीखा, इब्राहिम 6 में क्या संक्षेप में हम पढ़ेंगे। पहला, यीशु मसीह में हमें मैच्योर होना है, हमको बढ़ना है। हालेलुया। दूसरा, हमारे काम को परखा जाएंगे, कोई कोई काम को पुरस्कार मिलेंगे, मुकुट मिलेंगे, या कोई कोई काम जल कर राग होंगे क्योंकि उसमें कुछ फल नहीं है। इससे हमारे दिल को पत्थर नहीं बनाने, उनको मांस वाला दिल बनाना है, सुनने वाला दिल बनाना है। इससे हमने देखा क्या क्या काम सबूत देते हैं कि हम सच्चा विश्वासी है, हम उद्धार पाए। उसका वो है हमारा प्रेम और सेवा करने का भावना, हमारा आशा, दृढ़ आशा और हमारा विश्वास। हालेलुया। तो हम देखा कि चौथा हमने देखा कि कैसा परमेश्वर हमको वायदा करते हैं, वो वायदा अटल है, कभी नहीं बदलता है, वो पूरा होता है। शायद देर होता है परंतु प्रभु वो पूरा करता ही है। हर एक प्रति आमीन है। फिर हमने देखा यीशु मसीह हमारा प्राण के एक लंगार है, वो हमारा महायाजक है, वो हमारा शरण स्थान है जहाँ पर हम छुप सकते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे गुनाहों को माफ करके हमें छुपाता है। इसे डरो मत, यीशु को पकड़े रहो, वो आपका लंगार है, वो आपके हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। आप कभी लज्जित नहीं होगा, आपका आशा कभी लज्जित नहीं होगा। प्रभु आपको उठाएंगे, अपने वायदों को पूरा। आप इसे आनंद मनाओ, हर एक दिन आनंद मनाओ। आपके परिवार के आशीष आ रहे हैं, बच्चों के आशीष आ रहे हैं, आपके बिजनेस उठने वाला है, आपका जॉब के आशीष आ रहे हैं। इसे पकड़े रहो, यीशु आपका लंगार है, आशा है। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करे।